अनंत महिमामय भगवान के नाम की यशः गाथा का वर्णन विस्तार पूर्वक कलि पावना अवतार श्रीमद् गोस्वामी जी ने किया है। गोस्वामी जी के पंक्ति का आश्रय लेते हुए अपनी अल्प बुद्धि से संत और सद्गुरु की कृपा से जो प्राप्त हुआ है उसे निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महामंत्र के संबंध में निवेदन किया गया था। सबसे पहला साक्षी भगवान श्री महेश्वर को दिया गया, इसका भी निवेदन किया जा चुका है। काशी में भगवान शिव जो उपदेश करते हैं उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। काशी में जो मुक्ति का कारण है, काशी को मुक्ति की जन्मभूमि कहा गया है। काश्याम मरणान्न मुक्ति ही, काशी में मरने से जीव मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। इस कारण से छूट जाता है, इसकी ही चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। भगवान शिव कहते हैं काशी में मरणासन्न जीव जंतु को देखने के बाद जिसके नाम केवल से मैं शोक रहित कर देता हूं, वह पावन नाम भगवान का श्री राम नाम है। देत परम पद काशी करी उपदेश, उपदेश करते हैं, कान में सुना देते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। वेद और पुराण उद्घोष करते हैं, वेद पुराण कहेऊ और लोक में भी देखने को मिलता है। लोकहु बिलोकियत राम नाम ही सो रीझे सकल भलाई है। जिसका भी कल्याण हो रहा है, जिसका भी शुभ हो रहा है, मंगल हो रहा है, इसके पीछे एक ही कारण भगवान का नाम ही है। काशीहु उपदेशत, उसी का उपदेश, काशीहु उपदेशत, काशी में भगवान शिव करते हैं, महेश सोई, उसी का उपदेश करते हैं। साधन अनेक चितई न चित लाई है, अनेक अनेक साधन हैं कल्याण के, लेकिन न उसकी ओर देखते हैं और न किसी को प्रेरित करते हैं कि तुम ऐसा करो। प्रेरणा भगवान शिव की ओर से मात्र एक साधन की ओर है, और वह साधन है राम नाम ही सो रीझे सकल भलाई है। भगवान के नाम से ही कल्याण संभव है, ऐसा भगवान शिव को प्रतीत होता है। यही साधन सबसे उपयुक्त है, सबसे बढ़िया है, सबसे सुंदर है। जब भगवान श्री रघुनंदन ने गीधराज से कहा कि गीधराज आप यदि जीवित रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, गीधराज ने कहा प्रभु जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि समगति अविनाशी। जिसके बल से भगवान शिव सबको अविनाशी पद प्रदान करते हैं, वह परमात्मा मेरे सामने खड़ा है और
मैं अपने शरीर को यदि रख लेता हूं तो मुझसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा। साक्षात परमात्मा सामने खड़ा है। आज मेरी मरणासन्न अवस्था है, ये मेरे लिए भाग्य का विषय है। मैं नहीं चाहता प्रभु, मुझे तो आपकी गोद में शरीर छोड़ना ही अच्छा लगता है और इसे ही मैं पसंद करता हूं। भगवान अध्यात्म रामायण में भगवान शिव कहते हैं कि अहम भवन्नाम गुणैः कृतार्थो, मैं भगवान के नाम एवं गुणों से कृतार्थ होकर, जीव कृतार्थ कब होता है, जब धन्य हो जाता है। भगवान नाम कीर्तन से वह धन्य हो जाता है, भगवत तत्व की उपलब्धि उसे हो जाती है। कहते हैं कि मैं इससे कृतार्थ हो गया। गुणैः कृतार्थो बसामि काश्याम मनीषम भवान्या, और मैं भवानी सहित कहाँ निवास करता हूं, काशी में। कहाँ निवास करता हूं, काशी में निवास करता हूं। मुमूर्षमानस्य विमुक्त ये हम, जो मर रहा है प्राणी, कोई भी जीव जंतु, कीट पतंग आदि जितने भी जीव जंतु हैं, यदि वह मर रहा है, मूर्छमानस से विमुक्त ये हम, उनकी मुक्ति के लिए दिशामि मंत्रम तब राम नाम, मैं उसे राम नाम का उपदेश कर देता हूं। उसके दक्षिण कर्ण में, दाहिने कर्ण में भगवान के नाम का उपदेश कर देता हूं और उस नाम के प्रभाव से वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए काशी से लोग गंगा जल नहीं लाते। काशी के गंगा जल के साथ यदि कोई जीव आपके पास आ जाता है तो वह मुक्ति से वंचित रह जाता है, और इस पाप के भागी आप होते हैं। इसलिए काशी से गंगा जल लाया नहीं जाता है, अन्य जगहों से लाया जाता है, लेकिन काशी से हम गंगा जल अपने घर नहीं लाते हैं। जैसे सिमरिया स्नान करने लोग जाते हैं तो वहां से लाते हैं, हरिद्वार जाते हैं तो वहां से लाते हैं, प्रयाग जाते हैं तो वहां से लाते हैं, लेकिन काशी से लाया नहीं जाता है। कि वहां प्रत्येक जीव के दक्षिण कर्ण में भगवान शिव उपदेश करते हैं राम नाम का, और वह जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए वहां से जल नहीं लाया जाता है। भगवान शिव और क्या निवेदन करते हैं, स्कंद पुराण काशी खंड में भगवान शिव विचरण करते हुए जगत को शिक्षण दे रहे हैं। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम, कहते हैं कि हे श्रवण, तुम राम नाम का सदैव पान करो, सदैव राम नाम सुना करो। पेयम पेयम श्रवण पुटके सदा राम नामाभिरामम, और ध्यान किसका करो। भगवान शिव प्रेरणा दे रहे हैं स्कंद पुराण में काशी खंड में, ध्येयम ध्येयम, और सदा ध्यान किसका करना है, बोले ब्रह्म श्री राम का ध्यान करना है। श्री राम अति सुंदर है, सुंदरता की मूर्ति है, जो उनको देख लेता है देखता रह जाता है। चितवत चले जाहि संग लागे, उसकी इच्छा होती है कि मैं साथ साथ ही दर्शन करता हुआ विचरण करूं। ध्येयम ध्येयम मनसि सततम तारकम ब्रह्म रूपम, जलप्यम जलप्यम प्रकृति विकृतऊ। जब जीव मरने लगता है तो कफ पित्त और वाय का सन्निपात हो जाता है, उसके मुंह से वाणी निःसृत नहीं होती, वह बोल नहीं पाता है, और ऐसी स्थिति में भगवान शिव कहते हैं कि उसके कान में राम नाम सुनाना चाहिए। राम नाम सुनाने से उसका मंगल हो जाता है। जलप्यम प्रकृति विकृतौ प्राणिनाम कर्ण मूले, बीथ्याम बीथ्याम अटत जटिल कोपि काशी निवासी, कोई काशी निवासी अर्थात भगवान शिव काशी की गलियों में विचरण करते हुए ऐसा उपदेश करते हैं कि सदैव श्री राम नाम कान से सुना करो, भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान किया करो,
और मरणासन्न प्राणियों को भगवान का नाम सुनाया करो, इससे उसका मंगल हो जाएगा। ऐसा कहते हुए विचरण करते हैं। भगवान शिव के संबंध में चर्चा आती है अध्यात्म रामायण में कि जब भगवान श्री हरि सतकोटि रामायण का वितरण कर रहे हैं, 100 करोड़ श्लोक है रामायण में। कितने श्लोक हैं? 100 करोड़। 100 करोड़ श्लोक है और इसको 3 लोगों में बांटना है, देवता, दानव और मानव में। अब ये बंटने लगा, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे 100 करोड़ है तो 33 करोड़ करके बटा तो 1 करोड़ बच गया, फिर 33 लाख करके बटा तो 1 लाख बच गया, फिर 33 हजार बटा तो 1,000 बच गया, फिर 333 करके बटा 1 श्लोक बच गया। और 1 श्लोक, वह श्लोक जो था अनुष्टुप छंद का, उसमें 32 अक्षर होते हैं, उसमें से 30 अक्षर भी बट गए, 10 या 30, तब 2 बच गया। वो 2 अक्षर भगवान का नाम था। तो उसे शिवजी ने याचना कर ली कि मुझे दे दिया जाए, मैं इससे अपने काशी निवासी का मंगल करूंगा, उसका कल्याण करूंगा, उसको उपदेश करूंगा। रामेति तारकम मंत्रम तमेव विद्धि पार्वती। हे पार्वती, तुम इसको तारक मंत्र जान, ये तारक मंत्र है, ये राम नाम जो है सो तारक मंत्र है। मंत्र, तारक मंत्र और राम नाम में, तारक मंत्र में मूल भगवान का नाम ही है और राम नाम में कोई अंतर नहीं है। मत्स्य पुराण में वर्णन मिलता है कि सर्वेषाम राम मंत्राणाम श्रेष्ठम सीतारकम परम खरक्षरम। सारे मंत्रों में राम मंत्र जितने भी हैं उसमें जो खरक्षर मंत्र है ये सबसे श्रेष्ठ है। तथा युग्माक्षरे वरम, तथा जो युग्माक्षर है, युग्म माने 2 अक्षर का जो राम नाम है ये सबसे श्रेष्ठ है। और इसका आश्रय लेने वाला जो भी जीव है उसका परम मंगल होता है। श्रीरामेति परम जाप्यम, श्रेष्ठ जप है, परम जाप्यम। तारकम ब्रह्म संज्ञकम, ब्रह्म हत्यादि पापघ्नम। ये सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या का है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। और इस पाप से भी ये प्रभु का नाम मुक्त कर देता है। इति वेद विदो जना, काशी मरत महामंत्र जोई जपत महेशो। काशी मुकुति हे तूपदेशु, जा सुना बल करम विशोखी। भगवान के नाम के कारण ही काशी मुक्ति भूमि है। ऐसी मुक्ति भूमि को प्रणाम करते हुए आज की कथा को विश्राम। सीताराम, जय सीताराम।